तो रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स का ये आखिरी वीडियो है, वीडियो नंबर 7। इसमें आपको हम बताएंगे रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स फ्रॉम अ कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इज द स्टेटमेंट, इफ अ सीरीज सिग्मा वी एन विथ ब्रैकेट्स कन्वर्जेस टू एस, यानी सिग्मा वी एन ब्रैकेट्स वाली सीरीज है। सिग्मा वी एन में ब्रैकेट्स है और उन हर ब्रैकेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हर ब्रैकेट का जो सम होगा वो न्यू सिंगल टर्म होगा, एक सिंगल टर्म होगा। तो ये अगर कन्वर्जेस टू एस एंड इफ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स इन वी एम टेंस टू 0 एज एम टेंस टू इन्फिनिटी। अब वी एम माने इस सीरीज का mth ब्रैकेट, v1 इज ए ब्रैकेट, v2 इज ए ब्रैकेट, v3 इज ए ब्रैकेट, ग्रुप है ना। तो vm में जितने टर्म्स हैं सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, माने सबका मॉडुलस ले लो, और उसका सम अगर टेंस टू 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी हो, देन द सीरीज सिग्मा un रिजल्टिंग फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट्स विल आल्सो कन्वर्ज टू s। तो ब्रैकेट्स वाली सीरीज अगर s को कन्वर्ज करती है तो ब्रैकेट हटाने के बाद जो सीरीज होगी वो भी उसी सम को कन्वर्ज करेगी, बशर्ते की, शर्त क्या है ये, यही शर्त है, इफ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स इन वी एम टेंस टू 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी। n से डिफर करने के लिए m ले लिए हैं, वैसे वी एम माने mth ग्रुप। अब m क्या है, जनरल है ना, तो n हम वी एम की जगह वी एन लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। अब इसका आप प्रूफ देखिए, ब्रैकेट्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट अगर है और s को कन्वर्ज करती है, तो ब्रैकेट्स हटाने के बाद जो सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसी सम s को कन्वर्ज करेगी, बशर्ते कि सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वी एम टेंस टू इन्फिनिटी एज m टेंस टू इन्फिनिटी। प्रूफ, लेट Sn इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un। ध्यान रहे सिग्मा वी, ये स्मॉल v है, सिग्मा वी एन ये ब्रैकेटेड यानी ग्रुप्ड सीरीज है, ग्रुप्ड सीरीज जिसमें ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखे हुए हैं, और सिग्मा यू एन सीरीज विदाउट ब्रैकेट्स, सीरीज विदाउट, इसी से मिला हुआ है ये, इसी, इसके ब्रैकेट्स हटा देंगे जो सीरीज मिलेगी। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो विदाउट ब्रैकेट्स वाली सीरीज है उसके nth पार्शियल सम को हमने Sn मान लिया। S डैश m इक्वल टू स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल vm। ये सिग्मा vn के पहला टर्म, दूसरा टर्म, mth टर्म, ये हर टर्म में एक ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीरीज होंगे। तो हम लिख रहे हैं वेयर, ये जो mth ब्रैकेट है इसमें कौन कौन है, माना इसमें uk है, uk प्लस 1 है, और कहाँ तक है, ul तक है, ये सब हम मान रहे हैं। फिर एक नोटेशन और डाल रहे हैं, लेट वी एम के टर्म्स के एब्सोल्यूट वैल्यू का सम, कैपिटल वी एम लिख रहे हैं, मॉड यू के प्लस मॉड यू के प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस मॉड यू एल, इसको हम कैपिटल वी एम से डिनोट कर दिए। देन क्लियरली कैपिटल वी एम इज नॉन नेगेटिव ना, क्योंकि सब मॉडुली का सम है। सिंस सिग्मा स्मॉल वी एन कन्वर्जेस टू एस, देयरफॉर इस सीरीज के nth पार्शियल सम की लिमिट फाइनाइट और यूनिक होगी, और वो यूनिक नंबर फाइनाइट नंबर एस होगा। देन
लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी s डैश m इक्वल टू s implies that limit n tends to infinity s dash m equal to s, since n tends to infinity as m tends to infinity. ये थोड़ा सा चेंज ध्यान में रखिए। m tends to infinity को हमने n tends to infinity कर दिया इस कारण से कि n और m क्या हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, टर्म्स की संख्या बताने वाले। m टेंस टू इन्फिनिटी माने टर्म्स की संख्या हमने इन्फानाइट कर दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी माने टर्म्स की संख्या हमने इन्फानाइट कर दिया। तो अगर m टेंस टू इन्फिनिटी है तो n टेंस टू भी इन्फिनिटी होगा। implies that, और डेफिनेशन ऑफ लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी लिखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स mu1 बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट mod s dash m minus s less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to mu1, result number 1। एप्सिलॉन चूंकि आर्बिट्रेरी है इसलिए जहां एप्सिलॉन लिया जाता है वहां हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। Given that capital VM tends to 0 as m tends to infinity, that is limit m tends to infinity capital VM equals to 0। अब इस लिमिट का डेफिनेशन ऐसे लिखिए, दिस implies that फॉर एवरी में लिखिएगा, यहाँ पे आ चुका है एप्सिलॉन आ चुका है ना, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists another positive integer mu2, say mu2 belonging to capital N such that mod capital V m minus 0 less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to mu2 implies that, ये mod V m है और V m नॉन निगेटिव हमने लिखा था कहीं पे, तो हो जाएगा कैपिटल V m less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to mu2, लिखिए since capital VM is non negative, और इसको आप रिजल्ट नंबर 2 डालिए। एक रिजल्ट अभी हम और निकालेंगे। नाउ mod s dash m minus sn इक्वल टू mod s dash m हमने शुरू में ही लिखा था, स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल vm माइनस sn माने u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un, ऐसा। इक्वल्स टू मॉड ब्रैकेट स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल vm आप लिखे थे, स्मॉल vm सिग्मा vn का mth ग्रुप है और इसमें टर्म्स क्या क्या माने थे आप, uk प्लस 1 सो ऑन कहाँ तक, ul तक। तो ये हो गया प्लस uk प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ul, ये हम बार ब्रैकेट लगा दे रहे, ब्रैकेट समझिए इसको ऐसे, माइनस u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un। हम कलर की मदद से चीजों को एलिवेट कर रहे हैं ताकि डिफरेंस आपको दिखाई पड़े कलर में। इक्वल टू मॉड ब्रैकेट स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 प्लस सो ऑन प्लस uk प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस, देखो k और l के बीच में हम n डाल रहे हैं, यानी जो n है वो l से छोटा है। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं।
तो इसे लिखिए UN प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस UL, ऐसा, और माइनस U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस UN। लॉजिक में लिख दे रहा हूं सिंस n लेस देन और इक्वल टू L। अब यहाँ थोड़ी सी एक चीज हम स्पष्ट कर दें, फिर आगे बढ़े। जैसे सिग्मा VN क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 प्लस U7 प्लस U8 प्लस सो ऑन, इसी के ग्रुप्ड है, ब्रैकेट्स है ये रहा। मान लो हमने दूसरा ब्रैकेट ये लिया, तीसरा हमने ये ले लिया, चौथा हमने ये ले लिया, तो दरअसल इसका सम है V1, समझे ना, और ये है V2, और इन तीनों का सम है V3, इन दोनों का सम है V4। तो इस प्रकार से बना सिग्मा VN इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। मेरी समस्या अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा। हाँ, टर्म्स ब्रैकेट्स में, ब्रैकेटेड या ग्रुप्ड सीरीज टर्म्स आर ग्रुप्ड इन ब्रैकेट्स, ईच ब्रैकेट गिव्स न्यू सिंगल टर्म। तो चलो हम समझने के लिए n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो UN बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये होगा। और VN कितना होगा, UN नहीं भाई, ये SN इक्वल टू, ऐसे लिखा जाए, SN यानी कि S4 इक्वल टू ऐसे, और फिर S डैश M को आप क्या कहते हैं, S डैश M को आप कहते हैं V1 प्लस V2 प्लस सो वन प्लस VM। तो अगर हम S डैश N ले लें ये, यानी कि S डैश 4, तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3 प्लस V4। लेकिन ये U वाली सीरीज में कहाँ तक चला जाएगा, U8 तक जाएगा, यानी U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस, या सीधा लिख देना प्लस सो ऑन, ठीक है ना, प्लस, यहां से लिखना शुरू किया, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। V4 में टर्म्स कौन कौन से हैं, V4 में है U7 प्लस U8, यही ब्रैकेट लगा था ये। VM में कौन कौन है, तो जो लास्ट में इंडेक्स है L वही है, तो यहाँ पे L क्या चीज है, L8 है, और N कितना है, N4 है ना, तो N इज लेस देन 8। अगर हम सिग्मा VN में हर ब्रैकेट में एक एक टर्म रखें, तो ये L बराबर इतना ही आएगा 4, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म होगा, इसमें सिंगल, यही सब तो उतर के आएंगे। यानी कि N इज लेस देन आर इक्वल टू L। असल में ये ब्रैकेट वाली सीरीज है ना, इसके 4 टर्म को जोड़ोगे तो U वाली सीरीज के कई टर्म जुड़ जाएंगे ना। ये तो समझाने के लिए हमने ऐसे किया, हो सकता है और टर्म ब्रैकेट में ले लें तो और आगे V भाग जाएगा। इसको मैंने समझाया N इज लेस देन आर इक्वल टू L। इसके बाद अब सिंप्लीफाई करिए, और U1 से लेके UN तक कट जाएगा ना, U1 से लेके UN तक कट जाएगा। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर गए हैं, चलो ठीक है, अगले स्टेप में इसको सही कर लेते हैं। ये था ये ब्रैकेट वाला। अब V1 को भी लिख दो, V2 को भी लिख दो, तो V1 V2 सब जोड़ोगे तो वही शुरू कहाँ से हो जाएगा, U1 से। यानी कि implies that mod S dash M minus SN इक्वल टू mod ब्रैकेट U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस UK प्लस UK प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस UN प्लस UN प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस UL। ये रहा
माइनस ब्रैकेट में u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un। अब ये u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un इधर कैंसिल हो जाएगा, u1 से लेके un तक इससे कट जाएगा, तो बचेगा मॉड un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस ul। अंदर हम टर्म्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं तो इसको हम लिख दें लेस देन मॉड। टर्म्स की संख्या हम यहां से बढ़ा दे रहे हैं ना, यहां से, अभी तो यहां से यहां तक ना बचा है, देखो यहां से यहां तक है, मैं यहां से ले ले रहा हूं, तो जाएगा uk प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ul। ये ठीक है भाई, दैट इज। अब इस पूरे बवाल को थोड़ा सिंपल प्रेजेंटेशन दे दें। मॉड एस डैश एम माइनस एस एन लेस देन मॉड यूके प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ul। और जो मॉड वाला रिजल्ट होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन जनरलाइज्ड फॉर्म, उसका इस्तेमाल करो। लेस देन और इक्वल टू मॉड uk प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस मॉड ul। रिजल्ट नंबर 2 था सर? नहीं, रिजल्ट नंबर 1 था। कौन सा था? ये गिवन है, ये गिवन है कि ये सम किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू कैपिटल VM। और अब कैपिटल VM रिजल्ट नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 for all n greater than or equal to mu2। This is result number 3। We have to prove that sigma un converges to S, यानी कि लिमिट n tends to infinity Sn equal to S, यानी कि for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to कैपिटल N such that mod Sn minus S less than epsilon for all n greater than or equal to m। तो अब शुरू करें। नाउ mod Sn minus S इक्वल टू mod Sn minus S dash m plus S dash m minus S less than or equal to mod Sn minus S dash m plus mod S dash m minus S। तो ये पहला वाला देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऐसे है ना, तो आपको पता है मॉड x इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो लिख दें इक्वल्स टू मॉड एस डैश एम माइनस एस एन प्लस मॉड एस डैश एम माइनस एस। लॉजिक लिख दीजिए सिंस मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर। अब रिजल्ट नंबर ये देखो दिख रहा आपको, ये 3 है, और ये रिजल्ट नंबर कौन सा था, एस डैश एम माइनस एस वाला कौन सा था, ये था नंबर 1। तो फ्रॉम 1 and 3 दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू mu1 n ग्रेटर देन और इक्वल टू mu2 बाई 1 and 3। implies that mod Sn minus S is less than epsilon ना, इसको जोड़ दिया, for all n greater than or equal to m where m equal to maximum of mu1 and mu2। ये बात समझते हैं कि नहीं आप? एक इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, चलो हम समझने के लिए केवल mu1 और mu2 को ऐसे लिख दे रहे हैं, माने कि mu1 बाएं mu2 दाहिने, तो दाहिने वाली संख्या बड़ी होती है छोटी होती है। तो एक रिजल्ट सत्य है, होल्ड कर रहा है उन सभी n के लिए जो mu1 से बड़ा है, जो mu1 से के बराबर या उससे बड़ा है, और एक रिजल्ट होल्ड कर रहा है जिसमें n mu2 के बराबर या उससे बड़े हैं।
तो देखो दोनों रिजल्ट किस एरिया में होल्ड करेगा, किस क्षेत्र में, यहाँ ना, दोनों 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 यहाँ से आते हैं, माने μ2 और उससे ज्यादा। μ2 कौन है, μ1 μ2 में जो बड़ा है, तो उसको लिखते इस तरीके से। हो गई बात। इसी को थोड़ा सा समराइज कर दीजिए। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belonging to capital N such that mod Sn minus S is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and so limit n tends to infinity Sn equal to S. Hence sigma un converges to the same limit S. अब हम लोग एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल 1, can the brackets be removed from the following series? सीरीज है ब्रैकेट 1 - 1/2 प्लस ब्रैकेट 1 - 3/4 प्लस ब्रैकेट 1 - 7/8 प्लस ब्रैकेट 1 - 15/16 प्लस सो ऑन। नोट ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज, ऑल्सो फाइंड द नेचर of the series resulting from removal of brackets, resulting from the removal of the brackets, BRACKETS। पहले तो पूछ रहा है कि क्या ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, तो ब्रैकेट्स रिमूव करने की शर्त बताई गई थी आपको। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ Vm टेंस टू 0 एज m टेंस टू इंफिनिटी। तो ही हम ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं और जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो सेम सम पे कन्वर्ज करेगी। और अगर ऐसा नहीं है तब ब्रैकेट हटाने के बाद कन्वर्जेंट आने की गारंटी नहीं है। तो ये तो ATS है, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है, तो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं आएगी तो ऑसिलेटरी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे देखें। लेट सिग्मा स्मॉल Vn बी द गिवन सीरीज। Terms are in brackets. Then sigma Vn equal to 1 - 1/2 plus 1 - 3/4 plus 1 - 7/8 plus so on। आपको पता है इसमें इस ब्रैकेट का जो सम होगा वही V1 है, ये V2 है और ये V3 है। दैट इज सिग्मा Vn इक्वल टू, इसका सम निकालिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, कॉमन रेशियो 1/2 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर दिस इज कन्वर्जेंट। तो लिखिए विच इज कन्वर्जेंट, विच इज कन्वर्जेंट due to being a geometric series with common ratio
1/2 which is less than 1. Also, sum of the above series is S equal to, है ना, याद है ना, A upon 1 minus R इन्फिनिट सीरीज है, दैट इज S इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 minus 1/2 इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, A अपॉन 1 minus R ही तो होता है, तो 1/2 अपॉन 1 minus 1/2, 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 1. अब हम चेक करेंगे कैपिटल VM की लिमिट. नाउ स्मॉल v1 इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 को देखो मैं ऐसे लिख रहा है 2 to the power 1 minus 1 upon 2 to the power 1. स्मॉल v2 इक्वल टू 1 minus 3/4 इक्वल टू 1 minus 3/4 को ऐसे लिख रहे हैं 2 to the power 2 minus 1 upon 2 to the power 2. एक और देखिए v3 इक्वल टू 1 minus 7/8 इक्वल टू 1 minus 7/8 को ऐसे लिख रहे हैं. देखो क्या ना, अगर यहाँ 8 है तो उससे एक कम ये है, अगर यहाँ 2 है तो उससे एक कम है, अगर यहाँ 4 है तो उससे एक कम है. तो अब ये 8 2 क्यूब है तो ऊपर हम लिख देंगे 2 क्यूब minus 1, नीचे 2 क्यूब एंड सो ऑन. इस प्रकार से VM हम लिख सकते हैं 1 minus, अब मिला लीजिए, यहाँ 3 है तो 2 क्यूब है, 1 है तो 2 to the power 1 है, 2 है तो 2 to the power 2 है, m है तो यहाँ क्या होगा 2 to the power m और ऊपर इसी से एक कम 2 to the power m minus 1. सो ये VM है. थियरम जो आप पढ़े थे उसमें कैपिटल VM किसको डिनोट किए थे आप? ब्रैकेट वाली सीरीज के mth ग्रुप के टर्म्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम. कैपिटल VM, व्हाट इज दिस? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स ऑफ VM या टर्म्स इन VM इक्वल टू VM में सिर्फ दो ही टर्म है, mod 1 प्लस mod माइनस 2 to the power m minus 1 both upon 2 to the power m इक्वल टू 1 प्लस mod 2 to the power m minus 1 upon 2 to the power m. ये माइनस खप गया ना, mod ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू mod अल्फा. equals to 1 plus mod this upon this 1 minus 1 upon 2 to the power m. देखो 1 upon 2 to the power m ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी होगी, 1 minus 1 से छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा मॉड से. इक्वल्स टू 1 plus 1 minus 1 upon 2 to the power m इक्वल टू 2 minus 1 upon 2 to the power m which tends to 2 as m tends to infinity. ना, therefore limit m tends to infinity capital VM not equal to 0 and so the brackets cannot be removed. अगर ये लिमिट 0 आती तो ब्रैकेट्स कैन बी रिमूव्ड, अदरवाइज नॉट. तो अब इसके बाद नेचर ऑफ सिग्मा UN, ब्रैकेट हटाने के बाद जो सीरीज मिलेगी उसको हम सिग्मा UN से डिनोट किए थे. नेचर ऑफ सिग्मा UN, तो सिग्मा UN बराबर हो जाएगा 1 minus 1/2 प्लस 1 minus
1-3/4 प्लस 1-7/8 प्लस सो ऑन। हमें पता करना है कि ये किस नेचर का है। तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, और एटीएस या तो कन्वर्जेंट होती है या तो ऑसिलेटरी होती है, तो इसका नेचर ऑसिलेटरी ही आएगा। आप इसको देख लें। S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 1-1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2 to the power 1 लिख दिए और ऊपर लिख दिए 2 to the power 1-1। फिर S4 इक्वल टू सम ऑफ 4 टर्म्स, यहां से यहां तक जोड़िए तो कितना आएगा 1-1/2 1/2। चलो लिख दे रहे हैं 1-1/2 प्लस 1-3/4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4 ना। और इसको हम लिख दे रहे हैं 2 to the power 2 नीचे और ऊपर 2 to the power 2-1। फिर S6 इक्वल टू 1-1/2 प्लस 1-3/4 प्लस 1-7/8 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना आया था 3/4 प्लस 1/8 इक्वल टू 6/8 प्लस 1/8 7/8 इक्वल टू, इसको हम लिख दें नीचे 2 क्यूब और ऊपर 2 क्यूब -1। तो इस जो सीक्वेंस बन रहा है 2 4 6, इसका nth क्या होगा S2n, और इधर देख लो क्या होगा, ये होगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 के ऊपर 1 पावर है, यहाँ क्या है 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर नहीं कहिए 2 into 2 है ना। तो अगर हम इसको एक लाइन और बढ़ा दें S2 और इसको 2.1 कर दें और S4 को हम लिख दें S2.2 और S6 को हम लिख दें S2.3 है ना, और इसे हम लिख दें S2n को S2.n। अब पैटर्न पकड़ में आएगा। 2.1 है तो यहाँ पे 1 पावर, 2.2 है तो यहाँ पे 2 पावर, 2.3 है तो यहाँ पे 3 पावर, यहाँ 2.n है तो यहाँ हो जाएगा 2 to the power n और ऊपर इसी से एक कम। और अब इसके लिमिट लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही है ना। तो ये है कितना 1-1/2 to the power n इक्वल टू 1। Also वो सीरीज कहाँ गई, मैं एक बार फिर से लिख लूँ 1-1/2 प्लस 1-3/4 प्लस 1-7/8 प्लस सो ऑन। ये S1 कितना होगा 1, S3 कितना होगा, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा ये, इसको हम ऐसे निकालें। U1 कितना होगा 1, U3 कितना है 1, U5 कितना है 1, यानी कि U2n है तो हम 2n+1 ले लेना है, U2n+1 भी 1 होगा एंड सो ऑन। हाँ, ये जो ऑड क्रम पे टर्म्स हैं सबके सब 1 है। तो S2n+1 को हम लिख दें, S2n+1 को हम लिख दें S2n और प्लस U2n+1 चलेगा। 2n+1 टर्म्स का सम माने 2n टर्म्स का सम प्लस एक टर्म और ज़्यादा, और फिर इसको लिख दीजिए S2n की वैल्यू आई थी ना कुछ, यार रहने दो S2n ही लिख दो, और +1, और अब इसके लिमिट लीजिए, इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n+1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n और +1, 1 के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो भैया ये वाली लिमिट
और ये वाली लिमिट अनइक्वल है, इसलिए कन्वर्जेंस नहीं होगा। क्या होगा? ऑसिलेटरी, एंड द लिमिट्स ऑसिलेट बिटवीन 1 and 2। thus sigma un is an oscillatory series, it oscillates finitely between 1 and 2। एक एग्जाम्पल और जल्दी से देख लें हम लोग, टाइम हो गया ज़्यादा, लेकिन 5-6 मिनट लगेगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें कि ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ये बीएससी में नहीं है, शायद ही बीएससी में कहीं हो। अगर ये है कहीं तो एमएससी प्रीवियस में है, नहीं तो वहां भी नहीं है। एग्जाम्पल 2, कैन द ब्रैकेट्स बी रिमूव्ड? कैन द ब्रैकेट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज? सीरीज है 1 + 1/3 - 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 - 1/4 प्लस so on प्लस 1/4m + 1 प्लस 1/4m + 3 माइनस 1/2m + 2 प्लस so on, नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो अगर हम इन ब्रैकेट्स को गौर से देखें, पहले तो आप लिख दें सिग्मा स्मॉल वी एन इक्वल टू, पहला ब्रैकेट है 1 + 1/3 - 1/2 प्लस, दूसरा है 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/4 प्लस so on प्लस एक ब्रैकेट और दिया है, ये कौनवा ब्रैकेट है इसको हम अभी देखते हैं। 1/4m + 1 प्लस 1/4m + 3 माइनस 1/2m + 2, ये है प्लस so on। ये V1 है और ये इसका जो सम आएगा वही V2 है। ये कौन सा है जरा देखो, मिलो। ये लास्ट टर्म से हम देख रहे हैं ज़्यादा बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। ये 2 × 1 है तो पहला, 2 × 2 है तो दूसरा, ये 2 × m + 1 है, 2 × m + 1 है, इसलिए कौन सा हुआ? Vm + 1 हुआ। तो जो थियरम पढ़े थे उसमें Vm के लिए था कि यदि Vm टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तब ब्रैकेट रिमूव हो सकता है। तो हम अब Vm नहीं निकालेंगे, कौन इसमें बवाल करेगा और कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। हम Vm + 1 के लिए बात कर लें, Vm + 1 टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ आ जाए तो बताओ ये चीज़ इस चीज़ से नहीं रिजल्ट निकल रहा है। देखो भैया, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी Vm और लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी Vm + 1, बताओ इन दोनों का एक ही अर्थ है कि नहीं? सोचो। Vm माने mth टर्म और m टेंड्स टू इन्फिनिटी माने इन्फिनिटीथ टर्म, तो वही भाव यहां भी तो है। इन्फिनिटी + 1 माने इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटीथ टर्म। तो इसी Vm + 1 को ही लेके अपना काम चला लें, Vm निकालने के फेर में ना पड़े, ये स्किल हो गया। Vm + 1 equals to 1/4m + 1 plus 1/4m + 2 minus 1/2n + 2. This sum is less than 1/4m plus 1/4m minus 1/m है भैया, 2m + 2।
इसको नहीं छेड़ा हमने नेगेटिव वाले को। दिस फ्रैक्शन इज लेस देन दिस फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज लेस देन दिस फ्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब इक्वल यहां लगाना जगह नहीं तो यहां लगाएंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 2/4m - 1/2 इंटू m + 1 इक्वल्स टू 1/2m - 1/2 इंटू m + 1 इक्वल टू, एलसीएम लेके जोड़िए, 2 इंटू m इंटू m + 1, और ये हो जाएगा m + 1 माइनस m, यानी कि हो गया 1/2m m + 1। फिर से एक बार लिख दें, बहुत रिश्तेदारी हो गई है। implies that small v m + 1 is less than 1/2m into m + 1, this is less than 1/2 into m into m, बोलिए हाँ कि ना, m + 1 की जगह m लिख दिए, and this is less than 1/m into m equals to 1/m²। Number 1, since sigma 1/m² is convergent, n की जगह m लेके चलना भाई, घबराना मत। n भी क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और m भी क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स। सिग्मा 1/m² माने 1/1² + 1/2² + 1/3² + so on इज कन्वर्जेंट। ये p सीरीज है, यह सिग्मा 1/m⁴ here p is equal to 2 greater than 1, therefore it will be convergent। therefore by virtue of 1 यानी 1 के अधिकार से सिग्मा vm + 1, sigma vm + 1 is also convergent, and so सिग्मा vm इज कन्वर्जेंट। तो पहले तो हमने ये बताया कि सिग्मा vn कन्वर्जेंट है, अगर थ्योरम पूरी याद हो तो। फिर हम बताएंगे कि vm + 1 के जो टर्म्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 0 को टेंड करेगा, जबकि m इन्फिनिटी को टेंड करे। नाउ कैपिटल vm + 1 इज इक्वल टू मॉड, हम यहां पे लिख दे रहे हैं इसे, सम ऑफ, ताकि आपको आसानी हो, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स ऑफ ये ग्रुप स्मॉल vm + 1 इक्वल टू मॉड 1/4m + 1 प्लस मॉड 1/4m + 2 प्लस मॉड -1/2m + 2 इक्वल टू मॉड 1/4m + 1 प्लस मॉड 1/4m + 2 प्लस मॉड 1/2m + 2। ठीक है ना भाई। मॉडुली के अंदर सब के सब पॉजिटिव नंबर से एज इट इज बाहर निकल आएंगे। 1/4m + 2 प्लस 1/4m + 2, सॉरी 4m + 1 है पहला वाला, और प्लस 1/2m + 2। ऑब्वियसली इट टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि अभी तक ना किए हो। implies that limit m tends to infinity vm + 1 equals to 0, this implies that limit m tends to infinity capital Vm also equals to 0। बस बात हो गई। hence the brackets can be removed, and the resulting series
ब्रैकेट रिमूव करने के बाद जो सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, एंड द रिजल्टिंग सीरीज विल आल्सो बी कन्वर्जेंट। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसकी सूचना आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।